राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मनी महेश या कैलाश पर्वत, हम आशा करते हैं आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मनी महेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में है। चंबा से भरमौर की दूरी 59 किलोमीटर की है। भरमौर से मनी महेश जाने के दो रास्ते हैं। एक, आप हड़सर विलेज से 17 या 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, आप हेलीकॉप्टर से 10 मिनट में गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। भरमौर से हड़सर की दूरी 12 किलोमीटर की है, जहां आप बस से जा सकते हैं। हड़सर से मनी महेश का रास्ता बहुत ही मनमोहक और दिल की गहराइयों को छू जाने वाला है। रास्ते में बहुत से झरने, लकड़ी के पुल, तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। 3 या 4 घंटे चलने के बाद आप धनछो जगह पहुंचते हैं, जहां रहने खाने पीने का सारा इंतज़ाम पहले से ही होता है। कुछ देर यहां रुकने के बाद आप 3 या 4 घंटे में संदरासी जगह पहुंचते हैं। माना जाता है माता पार्वती स्नान करने के बाद संदरासी में अपना हार श्रृंगार करते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ सारी जगह सोने की बनी हुई है, लेकिन कलयुग के चलते ये पत्थर दिखाई देते हैं। संदरासी से थोड़ी दूर चलने पर शिवघराट पहुँच जाते हैं। शिवघराट में कुछ साधु मिल जाते हैं। शिवघराट में पहाड़ के अंदर से झरना बहने की आवाज़ सुनाई देती रहती है। वहीं अगर हम ध्यान से सुने तो झरने के साथ साथ हमें एक घराट चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है, इसलिए इसे शिवघराट कहा जाता है। शिवघराट से थोड़ी ही दूरी पर गौरीकुंड है। यहाँ एक छोटी सी लेक है जिसे गौरीकुंड कहा जाता है। यहाँ औरतें और लड़कियाँ ही स्नान कर सकती हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक कमलकुंड जाने के लिए और दूसरा शिवकुंड जाने के लिए। शिवकुंड को डल झील भी कहा जाता है। गौरीकुंड से कमलकुंड की दूरी 3 किलोमीटर की है, वहीं शिवकुंड की दूरी 1 या 1.5 किलोमीटर की है। शिवकुंड में सिर्फ मर्द ही स्नान कर सकते हैं। शिवकुंड से हमें मणि के दर्शन होते हैं, जहाँ से शिवलिंग कलश से बनी मूर्ति हमें दिखाई देती है। बादल भी तरह तरह के रूप लेते रहते हैं, जैसे पूरे पहाड़ जितना ऊम का बन जाना, त्रिशूल का बन जाना। शिवकुंड जाते इसमें रास्ते में 2 चट्टान हैं, जहां से देखने पे आपको वो गद्दी और उसकी बेलें दिखाई देंगी, जो शिव को पाने की इच्छा से या शिव कुछ नहीं है इस उद्देश्य से शिवलिंग तक पहुंचना चाहता था, पर वो आधे रास्ते में ही पत्थर में बदल जाते हैं। आज भी उनको वहाँ देखा जा सकता है। दूसरी चट्टान से वो नाग दिखाई देता है जिसने भी कोशिश की थी शिव तक पहुँचने की। शिवकुंड में जन्माष्टमी के दिन पानी का स्तर अपने आप बढ़ जाता है और राधा अष्टमी के दिन अपने आप घट जाता है। शिवकुंड से दर्शन करने के बाद आप गौरीकुंड वापस आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ 9 कुंड हैं, जिसमें से कलयुगी इंसान सिर्फ 3 कुंड तक ही जा सकता है, गौरीकुंड, शिवकुंड और कमलकुंड। कमलकुंड सिर्फ मर्द ही जा सकते हैं और औरतें नहीं जा सकती हैं। कमलकुंड में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्नान नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ देवतागण स्नान करने आते हैं। कमलकुंड से आगे कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। आप जब भी कमलकुंड जाएं, ग्रुप में जाएं, अकेले कभी मत जाएं। आप गौरीकुंड में रात को रुक सकते हैं और मणि के दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है माता पार्वती गौरीकुंड में स्नान करने के बाद ज्योति जला के कमलकुंड से होते हुए ऊपर शिवलिंग की पूजा करने जाती हैं। ये दर्शन रात को 10 बजे से लेकर 1 या 2 बजे के बीच में कभी भी हो सकते हैं। सुबह 3 या 4 बजे जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण यहाँ पड़ती है तो शिवलिंग मणि की तरह चमकना शुरू कर देती है, इसलिए इसे मनी महेश भी कहा जाता है। आप जब भी मनी महेश जाएं, अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें साथ लेके जाएं, जैसे कि फर्स्ट एड किट लेके जाएं, सर्दी जुकाम की दवाई लेके जाएं, मस्कीटो लेके जाएं, छोटे छोटे 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाना कब ना भूलें। गौरीकुंड से आगे आप चाहे शिवकुंड जाएं या कमलकुंड जाएं, ऑक्सीजन स्तर बहुत कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से यहाँ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए आप अपने साथ ऑक्सीजन और मस्कीटो जरूर लेके जाएं। वैसे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होती है, लेकिन जो मैंने देखा वो शिवकुंड में ही होती है, पर गौरीकुंड में नहीं होती है। गौरीकुंड से शिवकुंड पहुँचने में हमें 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो या मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो, इसलिए अपने साथ एटलीस्ट एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेके ही जाएं। मैं इस वीडियो में कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस अपलोड
कर रहा हूँ, जिनमें मैंने ब्लू कलर के सर्कल बनाए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करें, ध्यान से देखें आपको उन सर्कल के अंदर क्या दिखाई देता है। जो भी आपको दिखाई दे प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।